सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप आज की कक्षा के लिए तैयार हैं? तो आप जल्दी से अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए और आज हम करेंगे पाठ 14। पाठ 14 कौन सा है? अकबर बीरबल। और आपको कौन सा पृष्ठ खोलना है? पृष्ठ 127। तो आप जल्दी से अपनी पुस्तक खोलिए और अब हम इसका पठन करेंगे। तो बच्चों, आप सभी ने अपनी पुस्तक खोल ली है? हाँ जी। तो बच्चा, आज हम पढ़ेंगे अकबर बीरबल के बारे में। आपको पता है अकबर कौन था? अकबर एक बहुत ही महान बादशाह था। कौन था? बादशाह, ठीक है। और बीरबल उसी का ही एक साथी था, उसका एक मंत्रीगण था, ठीक है। लेकिन आपको पता है बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था। अकबर हमेशा उसकी तारीफ करता था, उसकी बुद्धिमानता की तारीफ करता था और बीरबल को एक नवरत्न के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि अगर अकबर को कभी भी कोई परेशानी होती थी तो वो किसके पास जाता था? वो अपने दोस्त बीरबल के पास जाता था और उससे सलाह लेता था। और आपको क्या पता है कि कभी कभी अकबर बीरबल की परीक्षा भी लेता रहता था। तो आज इस पाठ में हम इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे, जहां अकबर बीरबल की एक परीक्षा ले रहा है। किस चीज की परीक्षा? उसकी बुद्धिमत्ता की, ठीक है। तो अब हम पठन प्रारंभ करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम पाठ आरंभ करते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ूंगी और आपको अपने घर पे मेरे साथ पाठ को दोहराना है, ठीक है। एक थे बादशाह बड़े महान, अकबर था जिनका नाम। फिर से बोलो। एक थे बादशाह बड़े महान, अकबर था जिनका नाम। बीरबल था मंत्री उनका, चतुर तीव्र और बुद्धिमान। बीरबल था मंत्री उनका, चतुर तीव्र और बुद्धिमान। रखी पहेली अकबर ने एक दिन, रखी पहेली अकबर ने एक दिन, सामने बर्तन दिखाते हुए, चीनी और रेत करो अलग, बिना पानी मिलाते हुए। क्या करना है? चीनी और रेत करो अलग, बिना पानी मिलाते हुए। तो अकबर कौन है बच्चा? अकबर कौन है? एक बादशाह है, ठीक है, जो बहुत ही महान बादशाह है। ओके। बीरबल कौन है? बीरबल उनका एक मंत्री है, जो बहुत ही बुद्धिमान है, चतुर है और तीव्र में तेज है। तो एक दिन क्या हुआ? बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने क्या रखी? एक पहेली रखी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो बर्तन सामने रख दिए और कहा, चीनी और रेत को बिना पानी मिलाए अलग करके दिखाओ। क्या आपको पता है बच्चा, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था और अकबर हमेशा उसकी बुद्धिमानता की तारीफ करते थे। लेकिन समय समय पर अकबर क्या करते थे? अब उसकी बुद्धिमानता की, बीरबल की बुद्धिमानता की परीक्षा लेते रहते थे और ये भी एक उसकी परीक्षा ही है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। छलनी से भी नहीं छानना। अब अकबर ने क्या कहा? अब उसने क्या कहा कि आपको रेत को और चीनी को अलग तो करना है, ना ही उसमें पानी मिलाना है, ना ही उसको छलनी से छानना है।
छलनी से भी नहीं छानना, किसी बर्तन का ना प्रयोग करो। ठीक है, ना ही छलनी से छानना है, ना ही किसी बर्तन का प्रयोग करना है। हो बड़े बुद्धिमान बीरबल तुम, अगर तुम बहुत बुद्धिमान हो बीरबल तो अपनी बुद्धि का उपयोग करो। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए क्या करो, चीनी को और रेत को अलग करो। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर ने क्या किया, एक शर्त लगा दी है इस पहेली को सुलझाने में, है ना। अब देखो, अब क्या करता है बीरबल, क्या वो अलग कर पाएगा। अब हम इसके पाठ के आगे पठन करेंगे और उसमें जानेंगे कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमानता का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार चीनी और रेत को बिना पानी मिलाए, बिना छन्नी के या बिना किसी बर्तन के कैसे अलग किया। तो बच्चों, अब हम आगे का पठन करते हैं। ठीक है, बोले बीरबल तनिक सोचकर, बोले बीरबल तनिक सोचकर, थोड़ा समय दे महाराज, जल्दी ही सुलझा दूंगा मैं इस पहेली का जो है राज। तो फिर बीरबल ने क्या कहा, बीरबल ने कहा महाराज मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं इस पहेली को जल्दी ही सुलझा दूंगा। अब आगे देखते हैं बीरबल कैसे सुलझाते हैं। लिया बीरबल, लिया बीरबल ने बर्तन साथ में, चले गए बाग की ओर, सूझा उनको एक उपाय, जब चींटी देखी आती अपनी ओर, जल्दी से डाला मिश्रण को चींटियों के खाने में, पहुंच गए बीरबल बुलाने फिर बादशाह को बाग में। तो क्या किया बीरबल ने बाग में किन्हें देखा, चींटियों को, चींटियों को अपनी ओर आते हुए देखा और जैसे ही चींटियों को देखा उनको एक उपाय आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके पास था ना रेत और चीनी का मिश्रण, उन्होंने वो चींटियों के खाने में डाल दिया और डालते ही वो कहाँ गए, वो बादशाह के पास गए, बादशाह को बाग में लाने के लिए। अब बच्चा आगे हम पाठ पढ़ते हैं। दिखाई अकबर को पड़ी रेत, चींटियां चीनी ले जाती थी। आपको पता है ना चींटियों को क्या पसंद है, चींटियों को चीनी बहुत पसंद है। तो उन्होंने क्या किया, चींटियों ने क्या किया, जो मिश्रण था उनके खाने में रेत और चीनी का, उसमें से वो चीनी को ले जा रही थी और रेत को वहीं छोड़ रही थी। तो क्या हुआ था, जब बीरबल अकबर को लेकर आए थे तो दिखाई अकबर को पड़ी रेत, चींटियां चीनी ले जाती थी, बिना पानी छलनी के रेत चीनी से अलग हो जाती थी। तो यही शर्त रखी थी ना अकबर ने बीरबल के सामने कि बिना छन्नी के, बिना बर्तन के और बिना पानी के उन्होंने क्या करना है, चीनी और रेत को अलग करना है। तो आगे बुद्धिमत्ता के कारण बीरबल नवरत्नों में आते थे। नवरत्न जो होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, उनमें आते थे हमेशा बीरबल। अपनी चतुराई के बल पर सम्मान बहुत वे पाते थे। तो अपनी बुद्धिमानता के कारण ही वो हर जगह सम्मान पाते थे। तो बच्चा ये पाठ है बीरबल की चतुराई का, बीरबल की बुद्धिमानता का। इसके अंदर आपने देखा कितनी बुद्धिमानता से बीरबल ने बिना किसी चीज़ का उपयोग किए, बिना पानी के, बिना छलनी के, बिना किसी बर्तन के
चीनी और रेत के मिश्रण को कैसे अलग किया और अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में प्रथम आए। तो इसी तरह हमें भी अपनी बुद्धिमानता का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि का, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कठिन से कठिन मुश्किल का सामना करना चाहिए और सही रास्ता ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। आप एक बार फिर घर में इस पाठ का पठन करेंगे और इसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं।